तामसिक और ये सब में देखी, क्योंकि वो छाया ग्रह है इसीलिए। डेफिनेटली देखो, राहु ग्रह को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दिया गया है? अभी जैसे है कि ये लोग चोरी से मून्स के अमृत नोडल की। पॉइंट है, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट है, साइंटिस्ट इनको नोडल पॉइंट्स मानते हैं, मतलब हम्म। बिंदु। हम्म। अभी क्या है, राहु केतु 12 राशि में तो उनको प्लेसमेंट मिली नहीं है कहीं, ठीक हम्म। है, सबके हाउस लॉर्ड बने हुए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक को रूलर के तौर पे इनको जगह दे दी गई है, लेकिन एडिशनल रूप में। हम्म। राहु केतु में गुण क्या है, अगर इसको समझो, अभी आपने नाम ले लिया तो राहु के नाम पे ही बहुत कुछ हो जाता है। हम्म। वो अगर किसी ग्रह के साथ आ जाए, किसी ग्रह के बगल में आ जाए, तो भी पूरी खींच लेते हैं वो चीज। हम्म। बात आप समझो, जैसे वेस्टर्न कल्चर, वेस्ट इज राहु, फॉरेन इज राहु, यस। यस। इसीलिए रिलेशनशिप के कारक के लिए भी राहु को दिया गया साउथ वेस्ट। ओके। बात आप समझो, अभी क्या है, फॉरेन की कोई भी चीज आती है लोग जल्दी अडॉप्ट करते हैं ना, हाँ। क्यों? राहु है, हम्म। उसके पास टाइम नहीं है, इमीडिएट, वो क्षणिक करेगा, दिखा के करेगा, जोर से करेगा, बजा के करेगा। तो अच्छा है, बुक्स पढ़ रहे हो आप, बुक्स में धीरे धीरे अभी समझ में बहुत चीज नहीं आएगा, स्किप कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, बढ़ते हुए जब 10 चैप्टर पहुंचो, रिवाइज करो फिर वापस चैप्टर 1 से। अब जब चैप्टर 1 से वापस पढ़ोगी आप, तो आपको हम्म। समझ में आ जाएगा कि तामसिक कौन है, रास्तिक कौन है। भाई खान पान, हाँ। मंगल को हमने तामसिक क्यों दिया? सेना है, आर्मी को फूड में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग फूड चाहिए ना, हम्म। तो लड़ेगा कैसे वो? हम्म। इसीलिए उसको श्रेणी में क्षत्रिय दिया गया, क्षत्रिय मतलब लड़ना, उसका वर्ण है क्षत्रिय, मंगल का प्रोटेक्टर। हम्म। कौन प्रोटेक्ट तो करेगा ये आपको? तो ये दोनों को कुछ भी नहीं मिला है, मतलब इन लोग को हम लोग कुछ नहीं मिला। इनको दी नहीं, इनको एडिशनल बैठाया गया है, ठीक है। बस बैठा है। कैबिनेट पैलेट में आप देखो, आपको साथ में ही मिलेंगे, अच्छी है, जो है अपने असली में सोलर सिस्टम में। बिल्कुल है, बात समझो आप। एक- और ये बहुत डीपली है, बहुत हम्म। डीप है ये। आप जब बीपीएसएस पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे बहुत चीज आपकी डिकोड होती चली जाएगी, जो आपने खुद नहीं सोचा था। जब मैंने भी पढ़ा हम्म। तो बहुत चीज अंदर से निकल के आती है, अंदर से, आखिर ऐसा क्यों है, आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना उस चीज को आप, कि भाई। अच्छा भैया। मून के साथ कभी राहु बैठ सकता है? मतलब वो तो उसका परछाई है, तो उसके साथ बैठ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो राहु क्या है, सबसे बेसी राहु जो प्रॉब्लम करता है वो सन और मून के साथ ही करता है। अच्छा। राहु केतु सन मून को ही प्रॉब्लम करते हैं, ग्रहण लगाते हैं ना इनको। हाँ हाँ हाँ। राहु मून इज वेरी, मतलब बिग कंजंक्शन है, अक्सर ओके। मन पीड़ित कर देगा, मन खराब कर अच्छा। देगा किसी और का भी। दृष्टि डालेगा तो भी? तो राहु केतु की हम दृष्टि नहीं देते, हम सिर्फ ओके। 7 प्लैनेट्स की एक्सपेक्ट देखते हैं। राहु केतु जब छाया ग्रह है तो देख कैसे सकते हैं, उनकी एस्ट्रोसिएशन हम देखते हैं। बात आप समझे, हम उनकी एसोसिएशन देखते हैं, ओके। समझ में आ रही है? इसीलिए। ठीक है, आज हम थोड़ा पढ़ेंगे चढ़ाया नोट के बारे में। भैया मेरा भी एक क्वेश्चन था। पूछिए। आप किसी भी हाउस को देखेंगे तो पहले हम उस हाउस के राशि देखेंगे या फिर उस राशि के लॉर्ड प्लैनेट को देखेंगे? पहले किसको देखेंगे? हाँ। अभी आपको देखना क्या, पहले ये बता दो। मतलब मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि पहले उस राशि राशि को पहले आप बता, देखेंगे। आपको देखना क्या, 12 घर दिया गया ना, 12 घर में हाँ। आप क्या देख, मतलब किसका क्या देखोगे, आप किसी का घर मान देखोगे? मान लीजिए मुझे 10th हाउस देखना है करियर का। कैरियर तो का देखना पहले। है, तो पहले हाँ। नजर आपकी 10th हाउस पे जानी चाहिए। हाँ। 10th हाउस पे, उस घर पे नजर डाले, उस घर पे कौन कौन ग्रह बैठे हैं उस पे नजर जानी चाहिए। मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, सिर्फ तो कोई उसके घर कोई के नंबर मालिक को बैठा है। देखना होगा, उसके घर के मालिक को देखना होगा। तो जो घर पे राशि बैठी वो नहीं देखेंगे? मान लीजिए टेंथ टेंथ हाउस में 10 नंबर ही बैठा है, मकर ही बैठा है। तो उसका उसके लॉर्ड उसका लॉर्ड प्लैनेट क्या? कौन है, उसका लॉर्ड कौन है? शनि शनि। तो शनि को देखेंगे।
और राशि और का अगर इफेक्ट कोई नहीं होगा। अरे भाई, राशि का ही तो लॉर्ड है, उस घर का मालिक तो शनि है। हाँ। और अगर एक प्लैनेट भी बैठा हो तब पहले किसको प्रेफरेंस हाँ, दिया जाएगा? प्लैनेट भी बैठा है तो प्लैनेट का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? मान लो घर आपका है, मैंने कब्जा करके रखा है, ओनरशिप आपकी है, लेकिन कब्जा तो मेरा है ना। टेनेंट पहले वो चलती है पहले चलती किसकी चलेगी? जो वहां रह रहा राशि। है। जो रह रहा है, जो उस पे बैठा हुआ है। लेकिन उसके घर के भी इफेक्ट रहेंगे, लेकिन बैठा जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। और भैया दृष्टि अगर किसी का पड़ रहा है तब? हाँ डेव, यही मैं बोलने वाला था। अभी 10th हाउस पे एक्सपेक्ट भी देखनी है, जो जो प्लैनेट देख रहा है वो भी अपनी इफेक्ट डाल रहा है, यानी उससे भी रिलेटेड काम आपके होंगे, उससे भी काम होंगे। यानी 10वें घर पे बैठा कौन है वो देखना है, कौन उसको देख रहा है वो देखना है, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं वो देखना है। बस इतना सा ही काम है, पूरी की पूरी डीएनए आपकी 10th हाउस की निकल जाएगी, बाकी कुछ और नहीं है। ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? अभी तो पता है ना, जो प्लेनेट बैठा है वो इफेक्टिव है, उसके ओके बाद जो ओके। देख रहा है वो इफेक्टिव है, उसके बाद उसका लॉर्ड जहाँ बैठा है वो इफेक्टिव है। अ, भैया अगर वहां पे जो बैठा है मान लीजिए वो रेट्रोगेट है, तो मतलब उसका तभी भी उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा? रेट्रोग्रेड प्लेनेट के लिए हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि वो बिल्कुल, वो और ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट काम करेगा। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई मत या दो मत नहीं है। ठीक। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। शिल्पी, हाँ भैया। त्रिशराया लॉर्ड के बारे में आप जानती हो ना? 3611। 3 6 11, हम्म। यानी ये तीनों हाउस जो है वो त्रिशराया हाउस है। हम्म। यानी आपके कुंडली में कोई भी तीसरे घर को जो रूल करता हो, छठे घर को रूल करता हो, और 11वें घर को रूल करता हो, थ्री हम्म। ठीक है, 6 11। तो तीनों के मालिक जो है उसको हम कहेंगे त्रिशराया लॉर्ड। त्रिशड आया, समझ में आ गया? मतलब इस वर्ड में क्या आ रही है, इनमें षड बिंदु भी है, 3 6 11। जनरली अगर हम चार त्रिकोण देखते हैं कुंडली में, 1 5 9 2 6 10, 3 7 11 4 8 12, हमने पढ़ा था ना, 3 7 11 काम त्रिकोण है, हाँ। 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है। तो 3 7 11 से दो घर को लिया गया है, यानी दे आर वेरी हाईली इफेक्टिव। अभी आप पढ़ोगे, एडवांस में आ गए हो, तीसरा घर हमने पढ़ा था करेज का, सिबलिंग्स का, हॉबीज का, कहीं ना कहीं ये हिडन डिजायर का भी है, क्योंकि काम त्रिकोण का ये पहला हाउस है, हम्म। इन हाउस ऑफ अट्रैक्शन। यानी तीसरे घर में अगर प्लेनेट बहुत ऐसा बैठा हो, तो आप आदमी को बोल सकते हो कि इसकी अट्रैक्शन किस तरफ है। बात आप समझ रहे हो? क्योंकि डिजायर के ये हाउसेस के मेन है, यानी 3 6 और 11, ये त्रिसराया हाउस है। ये हाउस काम कैसे करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तीसरे घर की दशा आ जाए, यानी तीसरे घर के जो लॉर्ड है उसकी दशा आ जाए, छठे घर के लॉर्ड की दशा आ जाए, या 11th हाउस के लॉर्ड की दशा आ जाए। आपके घर के तीनों हाउस के लॉर्ड हो सकते हैं, सबके अलग अलग है। हम्म। तो आप बोलोगे त्रिसराया हाउस के लॉर्ड की दशा आ गई है भैया, थोड़ा सावधान। सावधान इन व्हाट सेंस? सावधान यानी ये आएगा और आपकी बजा के जाएगा। बजाना मतलब मानसिक संतुलन बिगाड़ेगा, शारीरिक कुछ हैम्पर करेगा, कुछ लाइफ में उथल पुथल करेगा। लेकिन ये है तो काम डिजायर वाले हाउस ना, त्रिकोण के, तो यानी हम्म। डिजायर तो पूरे होंगे। पर व्हाट काइंड ऑफ डिजायर? द डिजायर ऑफ मटेरियलिस्टिक यू। हम्म।
कैसे? अभी हमें कुंडली खोलेंगे, अनिका जी की अभी कुंडली देखेंगे, उनकी तीसरा हाउस की दशा चल रही है। बात आप समझो। आ, भ- हम्म, तो ये हाउसेस की जब दशा आएगी तो ये क्या करेगा? ये आपको सुख सुविधा बहुत दे देगा, लेकिन आपकी मानसिक सुख की हनन करेगा। हमेशा। मा- जब तक उसकी दशा रहेगी, प्लेनेट की टाइम रहेगा हाँ ना। मतलब कोई भी प्लान रहेगा इस त्रिशराया में तो वो हमेशा यही आपका करेगा। लगन कौन सा है योगिता? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में तीसरे घर को कौन रूल करता है? स्कॉर्पियो में तीसरे घर को रूल करता है 8 9 10। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न करता है, तो सैटर्न आपका तीसरा लॉर्ड हो गया। अब आपके छठे घर को कौन रूल करता है? मार्स। मेरा मार्स रूल करता है। तो मार्स अगेन आपका तीसरा लॉर्ड हो गया। अब आपके 11th हाउस को कौन रूल करता है? 3 4 6। मरकरी। हाँ। तो सैटर्न, मार्स और मरकरी की जब जब दशा आएगी, आप देखो आपकी क्या मानसिक चैन सुख की हनन हुई है, चाहे वो अच्छा। अंतरदशा में हो या प्रति अंतर में हो। नोट डाउन, एकदम होगी। जैसे अगर किसी के तीसरे घर, छठे घर, 11th की दशा किसी की चल रही है, किसी की चल रही है यहाँ पे, शिल्पी आपकी चल रही है। नहीं भैया, मेरा तो जुपिटर और सन आ रहा है त्रिशराया में। अभी तो मेरी मरकरी की चल रही है और मून लगन कौन सा है आपका? लिब्रा। तो 7 नंबर के लिए जुपिटर आपका तीसरा लॉर्ड हो गया। बहुत हम्म। प्रोमिनेंट है जुपिटर, तीसरे और छठे दोनों का हम्म। लॉर्ड है। हम्म। तो क्या जुपिटर की अंतरदशा प्रति अंतर चल रही है? नहीं, अभी नहीं। सन की चल रही है। नहीं। जब जब जुपिटर की चली थी और सन की चली थी, क्या हुआ था? जल्दी देख के अपना टाइम से बताओ सबको। ओके। समझ में आ गई? हम्म। जैसे अभी एक चार्ट में हम डिस्कस करेंगे अभी, और हो सकता है कि सबके चार्ट थोड़ा थोड़ा ले ले। ये एक चार्ट है, और थोड़ा पेन वेन आज है नहीं मेरे पास, थोड़ा बाहर हूँ। ठीक है, अभी दशा क्या चल रही है ये देख लो आप। साइड में दशा दिख रही है ना, वीनस की महादशा, शनि की अंतरदशा। हम्म। ऊपर दिख रहा है, ये मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, माउस वाली। हाँ हाँ हाँ। यानी वीनस की महादशा, सैटर्न की अंतर्दशा। इस चार्ट में, ये जो चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड वाली सी चार्ट देखना है। इसमें तीसरा कौन कौन सा युग्मिता है, कौन कौन सा लॉर्ड है, जल्दी बताना मेरे को आप। इस ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है ना। हाँ हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले। इस चार्ट में तीसरा हाउस वाले कौन कौन से लॉर्ड है? राहु है और क्या मरकरी और मरकरी सैटर्न। और मरकरी सैटर्न। राहु नहीं है, राहु बैठा हुआ है, इसके हाउसेस के लॉर्ड की बात हो रही है, नॉट प्लैनेट। मरकरी सैटर्न और तीसरे सैटर्न घर का का लॉर्ड दशा मरकरी है। है, छठे घर का मरकरी है, और 11th हाउस अच्छा। का सैटर्न है। यानी सैटर्न है। ओके। मरकरी 2 हाउस का तीसरा बना हुआ हम्म। है ना, और 11th हाउस का सैटर्न है। यानी मरकरी तीसरा का पावर बहुत ज्यादा है, 2 हाउस की रूल कर रही है। हम्म। बात आप समझ गए? हम्म। तो अब तीसरा हाउस में छठे घर में बैठा हुआ है, और अभी अंतरदशा शनि की चल रही है। शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो योगिता थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। मैंने अभी बोला तीसरा हाउस की जब दशा चलेगी तो हम्म। आपको फायदे तो देगा वो, लेकिन हम्म। आपकी मानसिक सुख चैन खत्म करेगा। हम्म। तो अभी इस कुंडली में 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। हाँ क्या प्रिडिक्शन निकल रहा है आपको, क्या लग रहा है क्या होनी चाहिए? मतलब इनको अपने घर में लग्जरी वगैरह सब है बट इनका जो मैरिड लाइफ है उसमें जैसे इनको मेंटल वो पीस शायद नहीं मिल रहा है अभी। मतलब लग्जरी एंड वो सबका सुख है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक मेंटल पीस या कंपैटिबिलिटी होता है उसका कमी शायद लग रहा होता ये आपने कैसे बोला, रीजन बता दो।
क्योंकि मैरिज हाउस में बैठा है ना शनि। देखो, यही बात बहुत अच्छा लगा, सोर्स आपने पकड़ा। सेवेंथ हाउस, लेकिन सेवेंथ हाउस तो मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी है। हम्म। तो बिजनेस का कैसा हाल होगा सैटर्न जब तीसराया बनकर आया है तो? अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तब तो अच्छा उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि तीसराया हाउस आपको मेटीरियलिस्टिक फायदा देगा, मतलब बिजनेस में हाँ। आपको फायदा होगा, हम्म। क्लाइंटेज आएंगे, हम्म। क्लाइंट में कमी नहीं होगी। हम्म। लेकिन ये सेवेंथ हाउस से सैटर्न जहां जहां देख रहा है, उस हाउस की ये मानसिक स्थिति खराब करेगा। जैसे सैटर्न सेवेंथ हाउस से तीसरी दृष्टि नाइन्थ हाउस पे डाल रहा है, हाँ। थर्ड हम्म एक्सपेक्ट, सा, थर्ड सातवीं एक्सपेक्ट, फर्स्ट पे डाल रहा है। हाँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप। सैटर्न फर्स्ट थर्ड दृष्टि डाल रहा है ना नाइन्थ हाउस पे। हम्म। यानी हम्म सैटर्न की जब अंतर्दशा चली है 26/6/2022 से अभी तक 25 हो गए हैं, इन हम्म 2.5 सालों में फादर को इशू रहा है। क्यों? हम्म क्योंकि सेवेंथ हाउस में बिजनेस को तो बढ़िया करा, तीसरा हम्म। हाउस का नियम है, लेकिन वो क्या क्या मेंटल पीस हराम करेगा। तो मेंटल पीस इन बहुत कंटेस्ट। अगर आपके फादर बीमार होंगे, फादर डिस्टर्ब होंगे, फादर को कुछ इशू होगा तो आप डिस्टर्ब रहोगे। हम्म। तो नाइन्थ हाउस डिस्टर्ब रहा है, ठीक है। अब सैटर्न की सेवेंथ एक्सपेक्ट फर्स्ट हाउस पे जा रही है, हम्म। हम्म लगना, लगना पे प्रेशर बना के रखा हुआ है। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, सैटर्न इज तीसरा आया, प्रेशर बना के रखा है। और टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ बना के रखा हुआ है? थर्ड पे। फोर्थ नहीं, हाउस पे, घर पे, घर फोर्थ पे। हाउस की दो दो प्रिडिक्शन देनी है, एक अच्छी और एक खराब। प्रॉपर्टी अच्छा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा निकिता, बहुत अच्छा, सुपर। इसी दशा और में घर का इन्होंने इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है। खराब क्या अच्छा, होगा कि फैमिली एनवायरनमेंट, तीसरा, फैमिली एनवायरनमेंट खराब होगा। या देखो मदर, फैमिली नहीं, फोर्थ हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? मदर। मदर। मन की शांति। और सबसे बड़ी बात बोली शिल्पी ने, मन की शांति। ये पूरे 2.5 साल में अब देखो क्या क्या हुआ। सैटर्न थर्ड एक्सपेक्ट नाइन्थ हाउस पे दिया, तो नाइन्थ हाउस इज लॉन्ग जर्नी, नाइन्थ हाउस इज भाग्य। तो भाई उसका सपोर्ट मिला, अच्छी चीज मिले। लेकिन है तो त्रिशराया, है तो हम्म। त्रिशराया, षड ऋतु इसमें डाला हुआ है। नाइन्थ हाउस में फादर को लेके इशू बना के रखा है। फर्स्ट हाउस को देखा, ग्रूमिंग करेगा, अच्छी चीज हो गई। इस दशा में आपको लोग और पहचानेंगे। फर्स्ट हाउस इज जो लगना, आइडेंटिटी, ये पॉजिटिव साइड हो गए। नेगेटिव साइड क्या डाला उसने? प्रेशर डाल दिया, बहुत जबरदस्त, बेचैन कर देगा, ठीक है। सैटर्न यहां से बैठ के टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ डाल रहा है? फोर्थ फोर्थ हाउस। पे। अगेन, फोर्थ हाउस स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, मेटेरियलिस्टिक अच्छी है, क्योंकि इसके पास देने के लिए आया है। ये आपको मार के दो लॉलीपॉप देगा। जैसे बच्चे को कोई मार देते हैं, पेरेंट्स की लॉलीपॉप टॉफी देते हैं ना, लॉजेंस कैडबरी, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। लेकिन मार पड़ी है, फिर बदमाशी कर रहा है, फिर मार पड़ेगी। तो फोर्थ हाउस स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी। और आपने बोला कि भाई इसमें प्रॉपर्टी दिया होगा, बिल्कुल दिया है। लेकिन यही सैटर्न फोर्थ हाउस में घर पे रहने नहीं देगा, ठीक है। और मन की शांति घर पे नहीं मिलेगी। अनिका जी आप हो, हाँ। थोड़ा बताओ सर इन बच्चों को क्या क्या है। हाँ, ये सारी चीजें हुई है मेरे साथ। मेरे फादर की हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं। और हाँ, मेरे को ग्रूम भी बहुत मिला, आइडेंटिटी भी बहुत मिली है। और साथ में हाँ, बोल रहे हो कि बेचैनी वाली, तो वो मन की शांति, और हाँ, वो जरूर से हुआ है। और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी ली है। हम्म। वेरी गुड। अभी आपके लिए सेकंड यानी सैटर्न के बाद आपकी जो दशा अंतरदशा आने वाली है,
वो मकर की है। योगिता आप हो ना? हाँ भैया है। ऊपर दिख रहा है ना? शुक्र की हाँ महादशा, मरकरी की अंतर्दशा। जी। मरकरी उनके चार्ट में क्या है, कौन से सराया हाउस के लॉर्ड है? आपको दिख रहा, बताओ मुझे जल्दी। थर्ड हाउस। और हाँ थर्ड हाउस के हैं और सिक्स। ये हाउस। सिक्स सिक्स हाउस। हाउस है, यानी दोनों हाउस के लॉर्ड है, दोनों तीसरा हाउस है, यानी पावरफुल है। ये सैटर्न से बड़ा पावरफुल रहेंगे। हम्म। हम्म। सैटर्न से AK-47 है इसके पास। दो दो घर यानी को रूल कर रहा ये हूँ। दो दो घर को, अभी तो सैटर्न बेचारा 11th हाउस एक काम त्रिकोण को लेके चल रहा था, यानी कामना, डिजायर। हम्म। क्योंकि 11th हाउस डिजायर का है। इस दुनिया में नेचर, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा याद रखना। अगर आप कुछ लेना है तो कुछ देना पड़ेगा। जी भैया। यानी डिजायर वाले हाउसेस से जो भी आप लोगी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी आपने डिजायर किया ना, जी षड भैया। ऋतु है, ऋषड आया था, ये आ गया। जिनको आपने बुलाया जिन हाजिर हो गया, बदले में आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, बदले में क्या लेगा आपसे? मानसिक सुख ले लेगा, आपको हर समय तनाव में रखेगा। हम्म। इच्छाएं तो आपकी पूरी होंगी, नो डाउट, लेकिन बदले में ये आपकी सब कुछ लेगा। इसीलिए आपको इस दशा में क्या किया गया है, आपको डिजायर नहीं रखनी है। क्योंकि डिजायर जैसे रखोगे वो पूरी हो जाएगी, फुलफिल होगी, लेकिन उसकी कीमत आपको भारी चुकानी पड़ेगी। अब आ जाओ मरकरी पे। तीसरे और छठे का लॉर्ड है, बैठा भी सिक्स हाउस में है, और इनकी हम्म। दशा आने वाली है अगस्त में। और अभी जून लगभग खत्म हो गए, मतलब 20 तारीख है। 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने बाद मरकरी की अंतर्दशा आने वाली है। योगिता क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? त्रिशड आया? भैया मतलब अगर पॉजिटिव देखिए तो जॉब वगैरह अगर करती होंगी तो अच्छा रहेगा इनके जॉब के लिए, अगर जॉब में है तो। ठीक और है। बट इनके जो लीगल वगैरह जो अगर कुछ हो सकता है, लोन या डिजीज हो सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है ना मर्क्यूरी, क्योंकि हाउस उसका है। ये भी देखो क्या है कि त्रिशडाया हाउस, हम्म। तो हम समझ गए, ये बैठा हम्म। छठे घर पे है। हम्म। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पॉज करते हैं, थोड़ा सा कुछ और सीखते हैं, उसके बाद इनकी प्रेडिक्शन करेंगे तो बढ़िया निकलेगी। सिंपल करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी ओके। त्रिशराया हाउस के साथ साथ एक हाउस आपको और पढ़नी है, जिसको हम उपच्चा हाउस कहते हैं। क्या? कुछ उपच्चा हाउस। उपच्चा? हाँ, क्या हाउस कहते हैं? उपच्चा हाउस। ये कौन कौन से हाउस होते हैं? 3, टेन। 6, 10 और 11। टेन को थ्री ऐड कर सिक्स देते हैं। 11। हाउस आर नोन एज उपच्चा हाउस। इनका क्या फंक्शन है भाई? तीसरा तो हमें समझ में आ गया, तीसरा डिपो की हाउसेज है। उपच्चा हाउस, इस हाउस को वरदान है कि इस हाउस में जो जो होंगे वो टाइम टू टाइम ग्रो करेगा। मतलब इस हाउस को वरदान है, वो बढ़ना शुरू कर देगा। टेन हाउस में तो भी इनके कोई प्लेनेट नहीं है। मेरी बात तो समझो आप, ये हर हाउस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड उपच्चा हाउस में है, यानी हम्म। 3, 6, 10, 11 में है, तो फर्स्ट लॉर्ड जो भी आपका बैठा होगा वो टाइम टू टाइम क्या ग्रो करेगा योगिता? एक मिनट। फर्स्ट हाउस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सॉरी भैया। हाँ। फर्स्ट हाउस स्टैंड फॉर योर आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी सेल्फ। पर्सनालिटी। यानी आपकी जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये आपके उम्र को निखारता चला जाएगा। लोग आपको नामचीन होने पे, जितनी टाइम के बाद आप अपने आप फेमस हो जाओगे। सेकंड हाउस अगर बच्चा हाउस में है तो व्हाट डज इट मीन? किसी के सेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस लॉर्ड
क्या 3, 6, 10, 11 में है? अपने अपने चार्ट आप निकाल के रखो और मुझसे पूछो, अदरवाइज यू आप मिस कर जाओगे। तो क्या बोलोगे शिल्पी आप? किसी का धन भाव का मालिक बच्चा हाउस में है, व्हाट डज इट मीन? क्या बढ़ेगा उसका? उसका धन धन बढ़ेगा। धन वेल्थ बढ़ेगा। टाइम, बढ़ेगी, उम्र के साथ उसका फैमिली धन बढ़ेगी, अपने आप वेल्थ बढ़ जाएगा। बढ़ेगी। हम्म। वेल्थ बढ़ेगा। ठीक है। किसी का सिक्स लॉर्ड, किसी का सिक्स लॉर्ड वो बच्चा हाउस में है, हम्म। तो क्या भैया बढ़ेगा? हमको थोड़ा क्या सा बढ़ेगा? कंफ्यूजन हो रहा है। सिक्स लॉर्ड डिसीज। किसी का बच्चा हाउस में, तो क्या बढ़ेगा शिल्पी? डिसीज बढ़ेंगे, लोन बढ़ेंगे, एनिमीज। एकदम सही बोला आपने। तो यहाँ पे तिरछड़ाया लॉर्ड को एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर ये उपच्या हाउस में है तो बढ़िया है। तिरछड़ाया लॉर्ड्स आर गुड इन उपच्या हाउस। तो यहाँ थर्ड लॉर्ड जो मरकरी है वो कौन से घर में बैठा हुआ है? फटे करने। छठे तो घर में, बच्चा। ऑल्सो उपच्या हाउस। तो बच्चा हाउस। तो भाई यहाँ तो तिरछड़ाया बढ़िया काम करेगा, लेकिन है तो ये उपच्या हाउस, तो ये क्या ग्रो करेगा टाइम टू टाइम? इनके डिसीज, लोन, डिजीज, एनिमीज। इनकी डिजीज इनको बढ़ा देगा, कंपटीशन लेवल इनमें बढ़ जाएगा, जो बढ़ाने की है जो हाउस पे वो बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे। बात आप समझ रहे हो? अब ये तीसरा लॉर्ड जो है वो बैठा सिक्स हाउस में है, देख किस घर को रहा है? देख किस घर को रहा है? ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, मरकरी तीसरा हाउस, है ना? हम्म। अब क्या बोलोगे शिल्पी आप इनको? हॉस्पिटल। अभी क्या बोल रहा है कि मैम आपका इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोलनी है आपको। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। ठीक है। छठा हाउस क्लाइंट का पैसा है, आपको क्लाइंट से पैसे भी आएंगे, लेकिन छठा अगर रोग का है, शत्रु का है, इससे आप घिरे रहोगे। हम्म। 12वें अगर नींद का है, यानी अगस्त के बाद नींद में कमी डाल देगा ये। ठीक है। और उसके सिम्टम्स आज से शुरू हो जाएंगे। सिम्टम्स मतलब पूरी तरह नहीं, हल्का हल्का आभास, क्योंकि मरकरी तीसरा हाउस, लॉर्ड सिटिंग इन उपचा हाउस, ये ग्रो करेगा, इसके अंतर दशा आ रही है, आपको देगा। जब सैटर्न सेवेंथ हाउस में बैठ के आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस को ग्रो कर सकता है, नाइन्थ हाउस में फादर को चोट कर सकता है, फर्स्ट हाउस में आपको ग्रूमिंग कर सकता है, प्रेशर दे सकता है, फोर्थ हाउस को देख के प्रॉपर्टी दे सकता है और मन की चैन छीन सकता है, तो मरकरी छठे घर में क्यों नहीं कर सकता है? करेंगे। करेंगे। तो आप क्या बोलोगे आप अनिका जी को? शिल्पी क्या सजेशन दोगे आप? फिर चुप हो गई कि ये मैं वाला कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप सामने नहीं आ रही हो। नहीं, ये बात नहीं। भगवान को देख के भगवान याद आते हैं, है हम्म। ना? बात आप समझो। एनर्जी चार्ट देती है, एनर्जी आदमी देते हैं, इसीलिए बहुत बार चार्ट देखने से ना सर भारी हो जाती है, लो फील होता है, क्यों? वो एनर्जी शकर है। लेकिन आप जी। जब पढ़ते हो तो सामने वाला ज्ञान ले रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ज्ञान किसको मिलेगा? नीचे। दुर्योधन की माँ ने आंख बंद कर लिया, हम्म। मेरी बात समझो, सॉरी, धृतराष्ट्र की माँ ने, तो बच्चा कैसा पैदा हुआ? अंधा। नाइन। आपको अपनी एनर्जी ऑरा को तो प्योर करना पड़ेगा, वरना एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी। ये कागज पे लिख लो आप। क्यों?
आप जितना भी करोगे अभी समझ में आएगा, बाद में जैसे चाट किसी का लेके बैठोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है। सही बोल रहे हैं शिल्पी? क्या विशाल, आपकी क्या राय है? जी सर। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ। आता तब है, लेकिन जब चाट आता है तो समझ में नहीं आता है, शुरू कहाँ से करें। एग्जैक्टली। मोस्टली मुझे वो होता है कि जब मतलब ज्यादा एक ही हाउस में प्लैनेट्स हो जाते हैं तब थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बात आप समझ लो ना। तो ये मरकरी है, इनको बोलना है मैम मरकरी में थोड़ा सावधान रहना है, मरकरी की चीजें डोनेट करनी है, ठीक है। और सिक्स हाउस वाली चीजें आपको ज्यादा करनी है। सिक्स हाउस इज डेली रूटीन, एक चार्ट लगा लेनी है आपको वॉल पे, और उस पूरे वॉल पे जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करनी है। और इस दशा में झगड़ा उगड़ा बेसी नहीं करनी है। बोला सिक्स हाउस इज हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, शत्रु पे विजय पाने वाले घर है। लेकिन हम लड़ने जाएंगे तो डिजायर तो फुलफिल करेगा, वो कुछ और कर देगा। मैंने क्या बोला, ये कुछ लेगा, देगा तो कुछ लेगा, क्योंकि इसकी नजर ट्वेल्थ हाउस पे है, ठीक है। तो मेडिटेशन, आइसोलेशन, ये इनकी रेमेडी है। भैया एक क्वेश्चन है। पूछिए। मतलब हम लोग को 6th हाउस एंड 12th हाउस दोनों को देख के मतलब उसका रेमेडी बताना है, दोनों की बिल्कुल, चीजें होनी सोर्स चाहिए। एंड डेस्टिनेशन, ट्रेन जहां से खुलती है और कहाँ पहुंचना है आपको। तो ये भी बोल सकते हैं क्या कि आप एक दो बार हॉस्पिटल या इसके चक्कर लगाओ, ऐसा कुछ बोल बहुत सकते हैं अच्छा, क्या? अरे वाह योगिता वाह, सुपर, अच्छा लगा। बिल्कुल बोल सकती हो आप मैम, आप हॉस्पिटल थोड़ा विजिट करो, या फिर हॉस्पिटल में आप उस मरीजों को आप जाके देखा करो, हम्म। कुछ करो। बात आप समझे, कुछ करो। हम्म। ट्वेल्थ हाउस से लेके कुछ भी करो आप, लेकिन आपको and सेवा भी करनी करो। है, आपको करनी है। हम्म। जैसे भैया ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि हॉस्पिटल में मरीज को ये कुछ डोनेट भी, मतलब जस्ट होता है ना कि खाना वाना भी लोग, बहुत से लोग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा इसमें कोई भाव। डाउट, हाँ, वही सेवा भाव। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात भी आपको समझ, रेमेडी इनके लिए है। चांदनी समझ में आ रहा है? जी भैया। नहीं समझ में आ रहा है? एस्पेक्ट थोड़ा तो आ रहा है। अभी एक्सपेक्ट की बात नहीं, अभी तो सिर्फ हाउसेस की बात हो रही है। त्रिशराया हाउस, 3, 6, 11 हम्म। सब रिपू है। जब इनकी टाइम आएगा थ्री तो क्या सिक्स करेगा? एट एंड 11 ना? नॉट 11, 3, 6, 11 इज त्रिशराया हाउस, किसी में लिखो, अब लिख नहीं रही हो। नहीं नहीं, आपने उपचा हाउस बोला था ना, 3 6 8 ऊंचा एंड हाउस 11। 3, 6, 10, 11, अगर 10 त्रिशराया होते थे। हाउस 10, 11 10वें घर को दिया गया, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा। हाँ। टेंथ भैया हाउस को ऐसा दिया। हो सकता है कि वो कच्चा हाउस किसी का खाली मतलब ऐसा रहे कि उसमें कोई प्लैनेट ही ना हो, जो जो कच्चा हाउस को कुछ दिया नहीं, गया तब है। फिर ये काम नहीं करेगा। अभी क्या है, ये हाउसेस में आपके प्लेनेट बैठने चाहिए, यानी जैसे मेरे आपके नहीं है। आपके थर्ड नंबर में कोई प्लेनेट नहीं है, तीसरे नंबर घर पे, नहीं। छठे में कोई प्लेनेट नहीं है, नहीं। 10th में कोई नहीं है, नहीं। 11th में कोई नहीं है। नहीं। भैया सेम मेरा भी ऐसे ही, बस मेरा 6 में राहु है, बाकी थर्ड में भी मेरे में नहीं भी है, 10th में भी नहीं है, 11th में भी नहीं है। अभी क्या योगिता, जब आपके बच्चा हाउस में ये कोई प्लेनेट है ही नहीं, तो बच्चा हाउस में फिर कोई चीज ग्रो नहीं करेगा अपने आप, हम्म। कुछ ग्रो नहीं, ये हाउस में आना पड़ेगा आपको। हम्म। इस हाउस में आपको आने पड़ेंगे, यानी हाउस में नहीं है तो अभी ये आपके लिए लागू नहीं होगा। अभी हाँ। क्या, टडा हाउस आपके लिए लागू होंगे, भले कहीं हाँ वो बैठी तो हो, उसकी दशा आएगी तो आपको मिलेगा, वो मिलेगा, वो पूरा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं है। बात आप समझ रहे हो? हम्म। अभी देखो आप,
इनके जो दशा चल रहा है वो किसकी चल रही है? शनि में मून की। तो ना अच्छा। शनि तीसराया हाउसेस का लॉर्ड है, ना मून तीसराया का है। लेकिन हाँ। जुपिटर की पीढ़ी चल रही है, पतियंतर जुपिटर का चल रहा है, जो तीसराया हाउस है। हम्म। हम्म। बात आप समझ रहे हो, है ना? हम्म। जुपिटर की 3 6। चल रही है 28/4 से 14/7। निधि जी है नहीं है? उनका चार्ट लगाने को बोले वो आती है तो आएगी, नहीं तो देखो मिस कर जाओगे आप लोग। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज सबको नहीं मिलते बार बार। अभी यहाँ दो देखो दो हाउस तीसरा रूल हाउस कर की रहा है। पीढ़ी चल रही है, पीढ़ी बहुत लिमिटेड है। जुपिटर लगन में बैठा हुआ है और 3 जगह एक्सपेक्ट दे रहा है, 5th पे, 9th पे और 7th पे। हम्म। 5th पे, 7th पे और 9 पे। 9th पे। ये है तीसरा, हम्म। है ना? अब इससे क्या प्रिडिक्शन मिलेगा, इस महीना क्या हुआ होगा अप्रैल से लेके जुलाई तक? क्या दिख रहा ये होगा? जु, ये जुपिटर भी ये त्रिशराया में ही आएगा। अब जुपिटर क्यों तीसरा में आएगा बेटा? देखो इनके चार्ट में थर्ड हाउस का रूलर कौन है, तीसरे 3 घर और को 6 कौन? का हाँ। रूलर है। नहीं नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे, हम समझ गए, मतलब ये तो फर्स्ट पे ही है, मतलब ये नहीं आएगा ना, वही हम कंफर्म कर रहे हैं। तीसरा लॉर्ड है ना, ये तो लॉर्ड तो तीसरा उपचा घर में नहीं बैठा हुआ है। अच्छा। ये उपचा घर में नहीं बैठा हुआ। उपचा घर कौन सा है? थर्ड, 6, 10, 11। तो उपचा हाउस में हम्म। मार्स बैठा हुआ है। मार्स उनका कौन सा लॉर्ड है? 7th लॉर्ड है, अच्छा। सेकंड लॉर्ड है। सेकंड सेकंड का भी लॉर्ड है। तो अभी क्या बोलोगे आप इनको कि सर क्या बढ़ेगा, टाइम टू टाइम आपका क्या बढ़ेगा शिल्पी? वेल्थ बढ़ेगा और इंडिपेंडेंट बिजनेस तो नहीं, रिलेशनशिप बढ़ेंगे। रिलेशनशिप बढ़ेंगे यानी पार्टनर से। किसी की जवानी में प्यार होती है, किसी को बुढ़ापे में प्यार आता है। हम्म। इनको कब आएगा? बिंदास बोलो। इनको एक अरे मिनट। भाई जब बोल दिया गया अभी टाइम टू टाइम ग्रो करेगा तो समय टाइम, आएगा। हाँ ये अब मतलब जो टाइम आएगा जितना समय बीतेगा उतना रिलेशनशिप में निखार आएगी, लिखा रहेगा, मतलब बॉन्डिंग होगी। बुढ़ापे में, बुढ़ापे में। बात आप समझ गए? हम्म। अभी जुपिटर तीसरा हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर की पीढ़ी चल रही है। हम्म। अभी तक और मुझे 3 प्रिडिक्शन नहीं 6, आया। 3 6 हाउस का, एक मिनट। थर्ड लॉर्ड बैठा है फर्स्ट में, तीसराया हाउस की बात आज हो रही है, शिवम तीसराया की बात कर रहे हैं। हम्म। अभी अनिका जी हम्म। की चार्ट में जब सैटर्न से हमने देखा तो सैटर्न की क्या क्या देखा हमने, कहाँ हम्म। बैठा है, कहाँ एक्सपेक्ट डाल रहा है। तो जुपिटर को हम वही देखेंगे, कहाँ बैठा है, कहाँ एक्सपेक्ट डाल रहा है। एक अच्छी चीज और एक खराब चीज बोलनी है, कितना टाइम लग रहा है? 5th हाउस से भैया बच्चों से रिलेटेड आई थिंक इशू हुआ है, बच्चों से लेके एजुकेशन, इशू। एजुकेशन ग्रो कर सकते हैं। तारक, और एक निगेटिव आई थिंक पार्टनर से। तारक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आवाज बहुत लो आती है तारक आपकी। हाँ 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 हाँ। हाँ अब आ रही है, थोड़ा प्रकाश डालो आप। प्रॉब्लम जो होगा 5th 7th और 9th, वो बच्चे पार्टनर और फादर के साथ प्रॉब्लम होगा। लेकिन उनके साथ भी उनको भाग्य, पढ़ाई, देखो मुझे एंटरटेनमेंट। 3 चीज पॉजिटिव बोलनी है और 3 जो तीसरा जो उनको लेगा हमसे, यानी 3 चीज क्या देगा और 3 चीज क्या लेगा, मुझे वो सुननी है बस। पढ़ाई,
वो एंटरटेनमेंट लर्निंग वो बढ़ जाएगा, और बच्चे के फायदे होगा, बच्चे होगा तो बच्चे को भी फायदे होगा। तो ये तो और फायदे की बात बोली, तो लेगा क्या फिर? बच्चे का हेल्थ इशू और वो आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा। 7th हाउस। 7th हाउस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बिजनेस में फायदा होगा। कोई कोई प्रमोशन या कोई हो सकता है। 9th हाउस। 9th हाउस फादर के साथ हो प्रॉब्लम हो सकता है। चलो, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बंदा जॉब में है, इनके फादर नहीं है। अब आप प्रिडिक्शन करो। जॉब में मदद नहीं। फादर नहीं तो भाग्य साथ नहीं देगा अभी। अभी देखो, हाँ अब अच्छा बात बोला आपने, जब फादर से इशू नहीं होगा। अनिका जी के फादर थे तो फादर को इशू किया, हम्म। किया ना? हम्म। तो अब इनके फादर नहीं है तो क्या चोट पहुंचाएगा? भाग्य का चोट पहुंचाएगा। हम्म। भाग्य का चोट। बात आप समझ रहे हो? लेकिन 9th हाउस में लॉन्ग जर्नी, कहीं टूर एंड ट्रेवल पे जाएंगे। हम्म। तो पक्का? यस ट्रैवल हो जाएगा, अभी होगा। ठीक है। अभी 7th हाउस पे आ जाते हैं, बिजनेस में ये है नहीं। प्रमोशन हो 7th हाउस जाएगा। इज अ पार्टनर। तो किसका प्रमोशन का चांस है, इनका ना पार्टनर का? पार्टनर का। पार्टनर का। लेकिन तीसरा आया है, कुछ तो नेगेटिव करेगा। पार्टनर के साथ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा थोड़ा। बात समझो। बैठा लगन पे है, तो प्रेशर कहाँ बनाएगा? लगन पे। हम्म। हम्म, तीसरा आया है ना, हम्म, डिजायर के घर का मालिक माथे पे बैठ गया। ठीक है। डिफरेंस 5th हाउस ओपिनियन पे आ रहेगा। जाते हैं, हम्म। इंटरटेनमेंट होंगे। हम्म। हम्म। बात समझ गए? बच्चों को लेके कुछ अच्छा भी होंगे, हेल्थ कुछ के हेल्थ प्रॉब्लम वाइज है। हम्म। हम्म। चिंता भी रहेगी। हम्म। क्योंकि प्रत्यंतर है ना, थोड़े समय की है। थोड़ी, हाँ हाँ। ज्यादा विचार नहीं करना। ठीक है। अब ठीक। थोड़ा कंजंक्शन पड़ता है तारक, हम लोग यहाँ पे हाँ थोड़ा सा हाँ हाँ, कंजंक्शन। वही बताना था मुझे, तो साटन का भी प्रॉब्लम आएगा ना वो। वेरी गुड, साल वेरी भर। गुड। अब और बच्चे है ना, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, नहीं तो फिर नहीं समझ, आप समझ रहे हो। हम्म। अभी कंजंक्शन योग्यता पढ़ते हैं थोड़ा सा, या सैटर्न और जुपिटर एक साथ बैठा है ना, कंजंक्शन है ना एक ही घर में। हम्म। तो कंजंक्शन का क्या मतलब होता है, जानती हो? और जब दो प्लैनेट आसपास बैठा रहता है, या मतलब ऐसा टाइप का एक हाउस में। प्लैनेट या तो एक ही घर में बैठे हो, या एक दूसरे को परस्पर देख रहे हो, तो दृष्टि। उसको कंजंक्शन कहते हैं। यानी जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। बात आपको समझ में आ गई? हम्म। तो जुपिटर जो है ये सैटर्न के संग बैठा हुआ है। सैटर्न या फोर्थ लॉर्ड भी है, और हाँ, फिफ्थ लॉर्ड भी है। हाँ। सैटर्न फोर्थ लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है। और हम्म। जुपिटर की पीढ़ी चल रही है 28/4 से। हम्म। तो भाई 2 महीना के इसी समय आया है, ये 2 महीना में तो घटेगा। क्या भैया? बाहर कुछ तो घटेगा। हाँ। मेंटल डिस्टर्ब तो रहेगा। मतलब कुछ तो घटेगा, अच्छा और हम्म। खराब दोनों। हम्म। हम्म। तो भाई फोर्थ और फिफ्थ दोनों से कुछ ना कुछ घटेंगे। राइट। मेंटल ये पीस सिर्फ दो घटेगा। महीने की है, ये पीढ़ी चल रही है, 2 महीने में बहुत अच्छा इवेंट देगा, बहुत बढ़िया देगा। फोर्थ और फिफ्थ दोनों को देगा, दोनों को देगा, दोनों को देगा, दोनों को देगा। क्या देगा? क्या लेगा? क्या देगा और क्या लेगा? प्रॉपर्टी कंफर्ट देगा, मेंटल पीस लेगा। हम्म। प्रॉपर्टी की हाँ, जगह गाड़ी दे दिया, नई गाड़ी खरीदी इन्होंने इसी 1 महीने में। समझ में आ गई? हाँ। लेकिन हम्म। मेंटल पीस थोड़ी सी चली गई, मेंटल पीस चली गई, मेंटल पीस चली गई, मेंटल पीस चली गई। ठोक बजा के बोलना है। अब आ जाते हैं 5th हाउस, क्योंकि फिफ्थ में प्लैनेट बैठा हुआ है। असर कम है लेकिन फिर भी देगा। हम्म। बच्चे का माइनर एक्सीडेंट हो गया, माइनर, बहुत माइनर, चोट लग गई घर में इसी 1 महीने में। लेकिन बच्चे पास हो गए, अच्छे रिजल्ट प्रमोट किए, लेकिन चोट लग गई।
अच्छा भी हुआ, खराब भी हुआ। ये है इंटेलिजेंस में त्रिशराया। भी। हम्म। हाँ बोलो बोलो तारक, बोलो बिंदास, तो नहीं बोलोगे नहीं समझ में आएगा। इंटेलिजेंस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब सही बोला, बुद्धि का घर है। हम्म। बुद्धि की घर है। इंटरटेनमेंट अगर आपको करवा रहा है तो कहीं ना कहीं बुद्धि तो कम कर देगा। हम्म। ठीक है। भैया, पूछिए। अगर इसका एंटरटेनमेंट कम हुआ तब बुद्धि बेटर हो सकता है, अगर कुछ एक ले बिल्कुल रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है योगिता, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो शुरू से पढ़नी होगी। फिफ्थ हम्म। लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, हम कैसे पढ़ेंगे? हम्म। फिफ्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। पंचम घर का मालिक फर्स्ट में बैठा है, विदाउट इंटरटेनमेंट आदमी कैसे रहेगा? विदाउट बच्चों का कंसर्न के बिना कैसे रहेगा? हम्म। बात आप समझे? ओके। सिंपल सा डिक्टम है। सबको समझ में आ रही है? संदीप भी आपको आ रही है? जी अमित जी। त्रिशराया की समझ में आ गई सर? हाँ अमित जी, पहली बार आपका समझ कौन में आया। आपका कौन सा लगन है सर? अभी देखो, अभी सब डिकोड होगी। दो मेरा नंबर के लगन है ना? 2 नंबर लगा ना अमित जी। तो आपके त्रिशराया हाउस कौन कौन से हो गए मालिक? मेरा एक में होएगा मून, वेरी गुड। और दूसरे में वीनस, ठीक है। और तीसरा त्रिशूल लॉर्ड होगा जुपिटर। नहीं। 3, 6, 11 है ना अमित जी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो 11वां घर मेरा ठीक है। 12 नंबर हाँ राशि ठीक है। तीनों। जुपिटर। तो मून, वीनस और जुपिटर। जुपिटर, ये आपके त्रिशराया, इन तीनों की दशा क्या अभी चल रही है? अभी महादशा, मेरी अंतर्दशा? महादशा मेरी महादशा राहु की चल रही है। अंतर्दशा भी राहु की चल रही है, प्रत्यंतर शनि की चल रही है अमित जी। तो शनि आपका त्रिशराया है? नहीं, त्रिशूलाया नहीं है। नहीं है। नहीं है अमित जी। चलो, अभी दो तीन, तीन, तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर, 11 घर में कोई प्लेनेट बैठा है? है ना अमित जी? छठे में राहु है, ठीक है। और 11वें में सूर्य और बुध है अमित जी। 11 पे सूर्य बुध है। सूर्य कौन से घर का मालिक है आपके चार्ट में? अ, मेरे चौथे घर का उन मालिक है। समय के साथ आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जितनी बूढ़े होते जाओगे आप, जी अमित जी। जितने बूढ़े होते जाओगे आपकी प्रॉपर्टी और बढ़ेगी। कागज पे लिख लो, कंफर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी मानसिक सुख चैन थोड़ी कमी हो जाएगी सर। मतलब पहले आपके पास प्रॉपर्टी कम थी, जी। थोड़े बहुत ज्यादा सुकून थे। हम्म। अभी पहले से मुकाबला ज्यादा है, सुकून में थोड़ी कमी है। ठीक है संदीप भैया, ये जी एक हो गई। अमित। जी अमित अभी जी। दूसरा प्लेनेट क्या बोला आपने, 11th हाउस में बैठा हुआ है? सूर्य और मर्क्यूरी। अभी मरकरी कौन से घर का लॉर्ड है? मर्क्यूरी है मेरा दूसरे घर का और 5वें घर का। यानी वेल्थ समय के साथ आपका फिर बढ़ जाएगा। प्रॉमिस लेकर आए हो आप। अच्छा अमित जी। यानी जितनी उम्र बढ़ेगी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है अमित जी। ठीक है। जी अमित जी। जितनी उम्र बढ़ेगी आपकी सोशल सोसाइटी बढ़ जाएगी। अच्छा अमित जी। सोशल और ज्यादा हो जाओगे। ठीक है अमित मजबूरी में जी। भी जाना पड़ेगा। हाँ वही हो रहा है लेकिन अमित जी। लेकिन वही सोशल आपके गले के हड्डी बन जाएगी। ओके। नहीं जाना चाहोगे फिर भी जाना पड़ेगा, मन मार के भी। जी। ठीक है। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का ग्रोथ समय के साथ होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा सर। जी अमित जी। बात आप समझ लो। बिल्कुल ये अमित जी। ये उपच्य हाउस में जो बैठे हुए हैं उनकी है कहानी। ठीक है अभी अमित जी। आपकी दशा तीसरा की चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं चल रही अमित जी। तो बस अभी आप शांति से हो। तीसरा की जब आएगी तब जी। आपको पोजीशन लेनी है कि सर मतलब इसमें तो। त्रिशूलाया की खाली दशा का है, या अंतर प्रत्यंतर में भी इफेक्ट देखो, पड़ता है अमित जी? महादशा इज अ मेजर रूप, छोड़ दो, आप अंतरदशा और प्रत्यंतर को पकड़ लो। मेजर ठीक। अंतरदशा को पकड़ लो। अच्छा अमित जी। यानी आपके लाइफ में अगर मेजर बहुत बड़ा कभी कुछ इवेंट घटा है जी।
वो तीसरा में घटा होगा। समझ गया अमित जी। आप देख लेना अपने चार्ट पे। ठीक है अमित जी। बात आप समझ रहे हो? जी अमित जी, बिल्कुल अमित जी। अभी आप देखो, इनके जो है तीसरा हाउस के लॉर्ड कौन कौन से योगिता? एक मिनट भैया। मर्क्यूरी है, और जुपिटर है, और वीनस है। तो मरकरी, जुपिटर और वीनस तीसरा है। जी। ठीक है। सैटर्न की इनकी दशा चल रही है, राहु की अंतर दशा चल रही है। अभी तीसरा लॉर्ड इनका मरकरी था, और मरकरी की पीडी में इनकी जॉब चली गई। अच्छा। समझ में आ रही है? हम्म। तारक, हम्म। समझ में आ रही है? 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है। बिल्कुल समझ में आ रहा है योगिता तीसरा? हाँ भैया, समझ आ रहा है। थोड़ा एक साथ सारा प्लानट देखे हमको थोड़ा डर लग रहा है, बट आ रहा है बट समझ। इनसे डरना नहीं है, ये बहुत हाँ। अच्छे हैं। ये मूव कर जाएंगे, घूम जाएंगे, आपकी बात सुनते हैं ये। अच्छा। भैया एक क्वेश्चन है मेरा, मे बी सिली हो सकता है, पता नहीं। पूछिए जैसे पूछिए। हम लोग त्रिशराया जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट करेगा तो उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल करेगा, कुछ समय के लिए करेगा। जैसे जैसे हो सकता है कि आपके शहर में बरसात बहुत कम होती हो, पर साइक्लोन आ गया, उस समय तो कुछ तो नुकसान करके है। 3 दिन के भले है, 3 दिन के बाद वो चला गया, पर कुछ तो करके जाएगा। हम्म। तो ट्रांजिट में भी होगा, बिल्कुल होंगे। अब ये शिल्पी के हैं, और इनके तीसरा घर के जो मालिक है वो जुपिटर है और शनि सन है। है। शनि भी जुपिटर है और क्या? सन है। ओके। ठीक है। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जुपिटर की जो पीढ़ी आई थी इनको, वो थी 2210 से। चलो उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। 19/7/2023 से सन की अंतर्दशा आ गई, जो 11वें घर का लॉर्ड है, तीसरा लॉर्ड। और वो खत्म कब हुआ? 24/5/2024। 1 साल के लिए आ गया हमारे सूर्य महाराज शिल्पी के चार्ट में। और आप शिल्पी से पूछो वो कि शिल्पी जी, ये तो तीसरा लॉर्ड है, बेटा फिफ्थ में है, बेटा सेकंड में है, दूसरे घर में बैठा है, इसकी दशा चली। तो क्या एक चीज मुझे आप बढ़िया बताओगे, और बदले में इसने क्या आपसे लिया? आपको शिल्पी बस। बताएगी। शिल्पी, हाँ भैया। 19/7/2023 से 24/5/2024, लगभग 1 साल के दशा में। याद है समय आपको? हम्म हम्म। ये पीरियड आपका कैसा गया? मिक्स गया था। क्या दिया? सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में बैठा है, हम्म तो पैसे से दिक्कत नहीं दिया होगा, गारंटी बोल रहा हम्म हूँ। पैसे उससे से दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला, तीसरा आया, ये पुश करेगा। क्या हुक्म है वट मेरे इज आका? स्पीकिंग। क्या हुक्म है मेरे आका, ये बोलेगा ये। मैं आ गया हूँ। हम्म। आप अपनी विशेष बोल दी, आपने अपना विशेष बोल दिया। ठीक है।
बदले में ये हम्म क्या लेगा आपसे? ये बैठा है सेकेंड हाउस में, देख रहा है 8 को, यानी इन 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 लॉज से फैमिली, रिलेशनशिप खराब हुए थे। पहले फैमिली, फैमिली में भी, ठीक है। हम्म और 8वां घर इन लॉज है। हम्म इन लॉज से आपको दिक्कत करेगा। हम्म वो दशा मेंटल पीस की वजह जो होता है ना, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस रहेंगे, ये हम्म रहेंगे। लेकिन ये दशा आपके लिए इनहेरिटेंस के लिए बढ़िया था। अगर आपको पुश्तैनी कुछ चाहिए होता, कुछ प्रॉपर्टी अपने फैमिली में या मदर से या कुछ भी, तो इस दशा में आपको हम्म हुआ होगा। अगर आपको चाहती तो मिल जाता। ओके। लेकिन ये है तो तीसरा आया, डिजायर आपके बढ़ा दिया, हम्म बदले में आपकी क्या ले लिया इसने। इस दशा में थोड़ी वाणी खराब हो गई और आपकी स्पीच हाँ, खराब हो गई थी। रफ हो गई थी। ठीक है, बहुत। समझ में आ रहा है? जी अब जी। इसका कंजंक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसकी कंजंक्शन सैटर्न के साथ है। हम्म हम्म, सैटर्न कौन कौन से घर का लॉर्ड है योगिता? इस हाउस में तो फिफ्थ और सिक्स्थ का। फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ है। ओ सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ, वो ट्वेल्थ हो चुके। तो यानी ये दोनों हाउस भी एक्टिव हो रहा होंगे। हम्म, चौथा घर, चौथा घर इज अ हाउस, मदर, मेंटल मदर, पीस। या फिर हाउस। हम्म अरे भाई, अभी हमने उस चार्ट पे देखा ना कि अगर गाड़ी लिया, अनिका जी का मैंने हम्म देखा प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, कंजंक्शन में डायरेक्ट दिशा नहीं है, फिर भी चौथे घर से तो कुछ घटा होगा। हम्म फोर्थ, फोर्थ हाउस से तो घटा होगा। मदर को लेके या माँ के पास आ गई, क्या हुआ? घर बदली, मदर को लेके। मदर को लेके, वेरी गुड। फिफ्थ हाउस अगेन, पंचम घर हम्म बच्चों को लेके। बात आप समझ रही हो? इन लोगों को बताओ, नहीं तो ये लोग सीखेंगे नहीं। योगिता, बात हाँ, सिर्फ बच्चे को लेके, मतलब बहुत ज्यादा उससे लेके प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी स्टडीज को लेके। इसी दशा में। हम्म समझ में आ रहा है अनिका जी आपको? हाँ। पायल, जी सर। क्या हो रहा है? आप शांत हो गई हो बहुत। सब ठीक है? आ, सब ठीक है सर। मैं सुन रही थी। अब एक्चुअली मेरा लेट हो गया आज थोड़ा, क्लास देखो, में मतलब आने देर में थोड़ा आए, लेट हो गया। देर आए दुरुस्त आए। बात समझो, लेकिन आओ। जी सर। आओगे तो पाओगे, नहीं तो छूटेगा। जी सर। बात बात आप समझो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि संदीप भैया बैठे हुए हैं यहाँ, आप पूछ लो। आप बहुत सारे कोर्सेज करोगे, आपको पूछने की ज्यादा आजादी नहीं है। क्या संदीप भैया? बात आप समझ रहे हो? बिल्कुल अमित जी, जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ और तो आप अमित लोग, जी, अमित जी बोल रहे हैं भाई, एक एक को पूछ रहे हैं, कहीं पे मुंह नहीं खोलने दिया जाता। चुप। आपका अभी क्या, माइक ही अनम्यूट नहीं होता, और जो मैसेज लिखते हैं हम चैट बॉक्स में, वो भी डिसेबल कर दिया जाता है। अभी क्या है कि आपको तो कोर्स कंप्लीट करवाना है, तो आपको तो मान लो 40 50 60 दिन की जो कोर्सेज कंप्लीट हो गए, बात खत्म हो। आपने सीखा या नहीं सीखा? अभी आप लोग को एडवांटेज मिल रहा है, तो आप उसकी डिसएडवांटेज ले रहे हो। क्या संदीप भैया, यही हो रहा है ना? बिल्कुल अमित जी। अमित जी, देखिए दो चीज होती है। एक होता है, एक बोलते हैं एब्सोल्यूट, एक बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया, आ, पूरा पूरा। मुकेश अंबानी के पास $100 बिलियन है। रिलेटिव हो गया, जेफ बीजोस के पास मुकेश अंबानी से ज्यादा है। ठीक है। और ये फर्क हमें कब समझ में आता है? जब हम वैसी जगह जाके आएंगे ना, जहाँ पे कुछ बोलने नहीं दिया जाता, उस टाइम वैल्यू पता चलते, अरे अमित जी तो देखो कितने अच्छे हैं, कैसे करा रहे हैं। लेकिन सीधा कोई आपकी क्लास में आएगा, नहीं पता चलता।
बस ये फर्क क्या है वो है, कि ये संदीप भी अगर ये एडवांटेज ये लोग नहीं ले रहे हैं तो इनका दुर्भाग्य है। मैं आपको क्या बोलूं, दुर्भाग्य बात है। समझो आप मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो सुन के देख कर भी नहीं आ रही है, और आप नहीं पूछोगे तो शायद और नहीं आएगी। वो तो है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, वहीं अगर कोई रोको आप, पूछो कि सर ये कंजंक्शन क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये घर कैसे आ गया। हम्म। और लाइव चार्ट पे हो रही है, आपके चार्ट पे। यहाँ कोई मैंने महात्मा गांधी या किसी दूसरे की चार्ट लगा के तो नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल अमित जी। यहाँ तो चार्ट आपकी चल रही है, तो आपको तो अपने चार्ट पे जल्दी समझ में आनी चाहिए ना। बिल्कुल कोरिलेट फटाफट हो जाएगा। फटाफट उसके बाद अपने आप पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के, बच्चों के चार्ट पे लगाओ कि भाई मेरे इस टाइम पे ये इवेंट हुआ, चाहिए हुआ। यानी अभी शिल्पी को क्या करना है, इस सन मेरा वो पीरियड खराब था, यानी वो जब जब आएगा, चाहे वो किसी रूप में आए, वो साला फिर प्रॉब्लम करेगा। यानी अब कब आने वाला है, तो अभी तो सन की अंतर्दशा चली गई, लेकिन पीडी जो है वो 28/9 यानी सितंबर के लास्ट, अक्टूबर में आने वाली है, 1 महीना की। यानी 1 महीना अभी से इसकी प्रिडिक्शन हो गई कि सर फिर कुछ घटेगा, फिर कुछ योगिता। घटेगा, घटेगा। क्योंकि इसमें आया है, वो जब जब आएगा, साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में जब जब निकलेगा, वो घुमड़ी मारेगा, वो हम्म, बरसात होगी, भले आपके यहाँ लैंडफॉल हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। हम्म, बात आप समझे। जी भैया। तो इसमें क्या करनी है, इसमें अपनी स्पीच अच्छी रखनी है, और क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहना है। तिशराया के बारे में एक बार फिर से करो कि तिशराया हाउस क्या है, 3 6 11 है। उनके लॉर्ड जब आएंगे, एक चीज लेगा, एक चीज देगा, और वो क्या करेगा, बोलते रहो थोड़ा। समझ में आ रही है ना। हम्म, तारक बोलेगा मेरा बंगाल टाइगर है। नहीं नहीं भाई यार। समझ में आ रहा है तारक, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ही बताओ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक अब पढ़ने से ये बहुत मजा आता है, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। देखो, कोई भी चीज है ना, जब तक इंजॉय नहीं आएगा ना तारक, तब तक समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। चार्ट अनिका जी का क्यों लगा, क्योंकि मुझे उनका मरकरी बार बार क्लिक कर रहा था, हम्म। और दशा में देख रहा आने वाला है। हम्म अभी दशा देखा, इवेंट जब कोरिलेट करोगे कि भाई आज आप, गूगल मैप आपको बता रहा है कि बे ऑफ बंगाल से जब साइक्लोन निकल रहा है तो किस जगह में, कितनी स्पीड में, कितने देर में पहुंचेगा, हम्म तो वो कौन सा डाटाबेस बना रहा है, वो पुराना पास हिस्ट्री और जितनी भी सब वो डाटा कलेक्शन करके बता रहा है ना, विंड की हम्म स्पीड से। हम्म तो फिर प्लेनेट भी तो वही बता रहा है, हम्म प्लेनेट भी वही बता रहा है। यानी हम्म अगर आप अनिका जी से पूछो कि मैम इससे पहले जब सैटर्न की आपकी अंतर्दशा पिछले दशा में भी आई होगी, क्या इवेंट इससे कुछ घटा होगा, हम्म, सेम पैटर्न का घटा होगा, सिर्फ इंटेंसिटी और रूप बदल जाएगा। ठीक ठीक। इंटेंसिटी और रूप बदल जाएगा। जैसे अगर फर्स्ट हाउस से सेवेंथ हाउस को देख रहा है, और अगर पार्टनर को प्रमोशन हुआ है, तो अच्छी हम्म बात, हम्म रिलेशनशिप खराब कर सकता है। सर रिलेशनशिप तो अच्छे रहे, तो क्या कर सकता है, पार्टनर को प्रॉब्लम देगा, रोग से कहाँ देगा, सेवेंथ ठीक। हाउस, सातवां घर आपके लोअर एब्डोमेन है, हम्म शरीर का निचले हिस्से में उनको पेन हो जाएगी, उनको कुछ फॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक हाथ लेगा, एक देगा, हम्म। ये प्रॉमिस है उसके पास। अगर वो आया है तो कुछ तो देगा, मटेरियलिस्टिक देगा, पर्सनल हैम्पर करेगा ये। लेगा लेगा वो मानसिक। पर्सनल हम्म मतलब देखो अभी के टाइम पे मानसिक ही हुआ है यार। हम्म जैसे शिल्पी को देखो, वेल्थ से इशू नहीं दिया, हम्म मानसिक बोलोगे ना, हम्म
क्योंकि वो देगा तो देगा, लेगा तो लेगा। फोर्थ हाउस से दिया। मुझे हाँ बोलो। हमको यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ मरकरी का सॉरी, मरकरी मैंने बोला, इस सन की बात हो रही है हमारी। हमारी सन, इस चार्ट हाँ में सन है, देखो सबके चार्ट अलग अलग है। सबके चार्ट हाँ अलग अलग है। ठीक है ना। अभी एक हाँ। चार्ट अगर अभी खुल गई जल्दी से, तो मैं आपको दिखा दूं। ठीक है। क्योंकि जितने आपके डाटा बैंक होंगे, उतने ज्यादा काम आपको मिलेगा। ये चार्ट आपको दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। इसमें तीसरा लॉर्ड कौन है? जुपिटर है और सन है। जुपिटर है और सन है। वेरी गुड। अभी जुपिटर देख कौन कौन से घर को रहा है? जुपिटर देख रहा है एक तो अपने से, तो एक ऑपोजिट को देखेगा तो उसको देख रहा है, 11th को भी देख रहा है। और देखो आप, हम्म, थोड़ी देर के लिए हम शुरुआत करते हैं सन से। फोर्थ हाउस को देख रहा है, सिक्स को देख रहा है और एट्थ को देख रहा है। इनको देख रहे हैं, थोड़ा उससे पहले चलते हैं निका जी, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको दिखेगा। 23/12/2023 को सन लगा पति अंतर में, तीसरा है। हम्म टाइमिंग आपको दिख रही है सबको। हम्म। इस पीरियड से इनको सन कौन से घर को देख रहा है? 6 हाउस, हेल्थ। सिक्स को। सिक्स को देख रहा है। सिक्स हाउस इज अ हाउस ऑफ, डिजीज। पहले जॉब फिर रोग डिजीज बोलो। रिपुदन। रोग पहले, रिपुदन। हाँ, तो पहले एक हाथ देगा एक हाथ लेगा, तो क्या दिया और क्या लिया? क्या दिया और क्या लिया? जॉब छठा और अगर जॉब का है, जॉब में एक्सीलेंस दिया। हाँ, हाँ। लेकिन हेल्थ छठे में अगर जॉब प्रॉब्लम का कर है, रहा है। और हेल्थ में खराब कर देगा। हेल्थ वाइज इनको खराब करेगा। आपने बिल्कुल सही बोला। अब उसके बाद थोड़ा टाइम और आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ जुपिटर में, जो इनका AK-47 है, थर्ड और सिक्स दोनों है। 2/5/2024 से दिख रहा है। हम्म, मेंटल दो पीस। पाँच 2024 से दिख रहा है। तीसरा है, 12th हाउस में बैठ गया। उच्चा हाउस तो है नहीं। खराब घर में एक तो हाउसेस खराब, ऊपर से बैठ गया 12वें घर में। एक तो चल नहीं पा रहा, हैंडीकैप, और चढ़ गया पहाड़ पे, 12th हाउस। अब क्या होगा? वहां से गिरेगा। कैसे गिरेगा? अभी अनिका जी ने बोला जुपिटर कहाँ कहाँ देख रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस में दो फोर्थ हाउस। एक्टिविटी घटेगी। क्या क्या एक्टिविटी घटी? मेंटल पीस खराब हुआ, प्रॉपर्टी क्या? मिला। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी मिला? वेरी गुड। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उन्होंने। वेरी गुड, प्रॉपर्टी हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। और कहाँ का एक्सपेक्ट जा रहा है देखो। सिक्स, इसका इनका जा रहा है, सिक्स में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद इनका जा रहा है एट, ये हाँ 8 पे जा रहा है। 8th हाउस को जा रहा है। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ, पेन, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन। इज अ हाउस ऑफ सीक्रेट ऑल्सो। हम्म
इनकी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया, ओके। जो नहीं बताना था दुनिया जान गई। अच्छा। मान प्रतिष्ठा हानि हो गई। हम्म। अभी जुपिटर के संग बैठा कौन सा प्लेनेट है? सन है ना। सन इज ए कारक ऑफ प्रतिष्ठा, मान, स्टेटस। हम्म। समझ में आ रही है? हम्म। तो आप समझ लो। अच्छा, इसमें अच्छा क्या हो सकता है, जैसे कि इनको इनहेरिटेंस मिल जाए, ऐसा कुछ अच्छा होगा क्या? बिल्कुल मिला है, बिल्कुल अच्छा मिला, भैया, बिल्कुल। जो बोलोगी वो सही होगा, अगर लॉजिक से बोल रही हो तो आप। मेरा क्वेश्चन है, जैसे 8 हाउस में आप बताए थे कि लॉटरी भी होता है, तो इस टाइम अगर ये लॉटरी खेलेंगे तो इनको मिलेगा? उसके मटेरियल लिए होता है ना लॉटरी। कॉम्बिनेशन चाहिए। देखो, लॉटरी इज अ विनिंग गेम, उसके लिए फिफ्थ का भी कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, इलेवेंथ का भी अच्छा। चाहिए। गेम्स है ना। हम्म। लेकिन इनहेरिटेंस जो है वो आठवें घर की खुद की उपज है। तो इनहेरिटेंस मिलेगा ही। लेकिन पेन का भी हाउस है, हम्म। पेन मिलेगा, पेन इनको मिलेगा। बात आप समझ गए? हम्म। और अच्छा, हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। एक क्वेश्चन है, वो जो कंजंक्शन जो हो रहा है मार्करी के साथ, मार्करी तो तीसरा नहीं है, लेकिन तीसरा का जब दशा आएगा तब प्रॉब्लम होगा होगा। एक सेकेंड, इसी चार्ट में। इसी चार्ट में, हाँ। हाँ। अभी देखो, तारक का आंसर मैं दे रहा हूं और आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि बुद्धिजीवी ही बुद्धिजीवी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मरकरी की टाइमिंग क्या है तारक? 22 अभी चल, 22/8/24 से 15/10/2024। 22/8/2024 से 15/10/2024, ठीक है ना। हम्म। मरकरी कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 9th, 12th। 9th का और 12th। 12th का लॉर्ड है। मरकरी की पीढ़ी आ गई, बैठा किसके संग है? ठीक आया, लॉर्ड के संग बैठा हुआ है, मतलब जो तेरा वो मेरा हम्म। अच्छे दोस्त के साथ बैठेंगे, मिल बैठे दो यार। हम्म। तो अभी तो एक तो घर बारवा, हम्म। ऊपर से तीसरा आया, हम्म। ऊपर से छठे घर का मालिक। हम्म। 22/8/2024 से इनको कोर्ट की नोटिस आ गई। हम्म। ठीक है, ठीक। अब आप समझ पा रहे हो। हम्म। हर चीज इफेक्ट करता है तारक, बात समझो आप। ठीक ठीक ठीक। कंजंक्शन, एक्सपेक्ट, क्योंकि वो बैठा है ना उसी घर में, हम्म। वो नहीं छोड़ सकता। पावर कम या ज्यादा हो सकता है, इंटेंसिव कम और ज्यादा हो सकता है, वो छोड़ेगा नहीं। तो मरकरी में इनको कोर्ट का नोटिस आ गई। ठीक है। हम्म। मरकरी के बाद पीडी एडी बदल गई। हम्म। अब एडी आ गई वीनस की। हम्म। वीनस कौन से घर का लॉर्ड है? बिनस लगना लॉट, 8 हाउस का लॉट। लग्ना लॉर्ड और 8 लॉर्ड है। बैठा 10th हाउस के संग है। 3 हाउस के साथ, केतु के साथ। बात आप समझो। हम्म। बैठा भी उपचा हाउस में है, हम्म। यानी टाइम टू टाइम इनकी गेंस बढ़ी है। हम्म। टाइम टू टाइम इनकी गेंस बढ़ी है, पर वीनस 8 लॉर्ड भी है। 8 है, 8 का 8 हाउस का कामों में नहीं होगा तो उनको। नहीं, टेक्निकल में है, अगला टेक्निकल बंदा है, हाई पैकेज का है, टेक्निकल बंदा है। लेकिन यहाँ पे कारक है यार, कारक। हम्म। अगर ये होमवर्क है आपका, कि इसी वीनस की दशा में डाइवोर्स हो गया, पहले कोर्ट का नोटिस आया। हम्म। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये चार्ट आप वीडियो में उतार लेना। हम्म।
वही आप करो, बाकी लोग को फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आज नहीं। बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक ठीक। एस्ट्रोलॉजी हर चीज बताती है, आपको समझने के लिए बस चाहिए। ठीक है। हाउस काम करेंगे, प्लेनेट काम करेगी, राशि काम करेगी, हम्म। एक्सपेक्ट काम करेगा, कंजंक्शन काम करेगा, तीसरा काम करेगा, उपचा काम करेगा। आपको समझना होगा कि आपकी दशा क्या चल रही है अभी। ठीक है। कुछ राजयोग हम पढ़ते आज, कि राजयोग कैसे होते हैं, राजयोग की दशा आती है तो क्या होगा। क्योंकि हर चीज खराब तो नहीं बोलना, क्लाइंट को अच्छी अच्छी बातें भी बोलनी है, तो अच्छी बातों को भी तो सीखना पड़ेगा ना। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम ये बताएंगे कि चार्ट जब आपके पास आएगी तो आपको कैसे पहले स्टार्ट करना है, हाउ टू रीड योर चार्ट। कोई भी क्लाइंट या किसी की चार्ट आती है इंस्टेंट, तो इंस्टेंट आप उसको कैसे देख के बोलोगे। बात आप समझ रहे हो ना। और लक्षण की बात हम पहले कर चुके हैं, आप लक्षण पकड़ो कि भाई उसके लक्षण क्या है, क्लाइंट क्या बोल रहा है।